कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जानने देना हिमाकत है। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी ज़मीन एक से एक बढ़कर मिलती है। कुछ देर वह सीधा बढ़ा चला, फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकरी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पर के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे, यानी बहुत छोटे दिखाई देते थे। और वहाँ धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओ मैं इधर काफ़ी पढ़ आया हूँ, अब लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था और प्यास भी लग आई थी। यहाँ ठहरकर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास का ढेर चिन दिया, उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। आगे चलता गया, गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा, सिर पर दोपहर हो आई थी, ठीक है ना, यानी दोपहर का समय हो गया था। सोचा अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया। कुछ देर बैठकर फिर आगे बढ़ चला। खाने से उसमें क्या आ गया था, दम आ गया था, यानी उसमें ताकत आ गई थी, हिम्मत आ गई थी। लेकिन गर्मी तीखी हो चली थी। सोचा कि तकलीफ घड़ी तो घड़ी की है, आराम से फिर क्या हो जाएगा, ज़िंदगी बसर हो जाएगी, ठीक है ना, यानी फिर ज़िंदगी भर का आराम हो जाएगा। इस तरह उसने काफ़ी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे ज़मीन उपजाऊ दिखाई दी, ठीक है ना। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ता तो मूर्खता होगी, यहाँ ऐसी पटसन उगेगी कि क्या कहना। यह सोचकर उसने एक टुकड़े को फिर से नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा, टेकरी की तरफ देखा तो ताप के मारे वहाँ क्या है, हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कपकपी और धुंधकारे से टेकरी की जगह मुश्किल से दिखाई पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये दो भुजाएं मैंने क्या की ज़्यादा नाप डाली हैं। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था, ठीक है ना। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। कितने मील दूर था, 10 मील दूर। उसने सोचा, छोड़ो, जाने भी दो, मेरी ज़मीन की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन वह अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी चली जाएगी, यानी अगर मैं अधिक दूर चले गया, क्योंकि उसको जहाँ से उसने शुरुआत की थी, वहीं से जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं से उसे वापस जाना था। इतनी ही ज़मीन क्या थोड़ी है, यह सोचकर दीना ने वहाँ तीसरा गड्ढा करके वहाँ पे निशान बना दिया और टेकरी की तरफ मुँह पर ठीक उसी सीध में चल दिया। नाक की सीध बांधकर वह टेकरी की तरफ चला। धूप उसका सस्त ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगे क्या हैं उसके जवाब नहीं दे रही थी, ठीक है ना। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था, यानी जब सूरज क्या है अस्त होता, उससे पहले उसको जहां से उसने शुरुआत करी थी चलने की, वहां उसे वापस पहुँचना था। सूरज पल पल नीचे ढल रहा था। उसके मन में उसने क्या करा, मन में सोचा कि मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने इतने पैर पसारे क्यों, अगर कहीं वक्त तक ना पहुंचा तो, यानी उसके मन में सवाल हो रहे थे कि मैं इतने दूर क्यों निकल आया, मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था ज़मीन का। अब मैं अगर वापस नहीं पहुंच पाया तो ये सारी ज़मीन जितनी मैंने क्या करी है, नापी है, वो सब मेरे हाथ से निकल जाएगी। उसने फिर टेकरी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से वह अभी दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में उसकी सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। वह बढ़ता चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी हुई थी। जिस जगह उसे पहुंचना था वह उससे अभी दूर थी, ठीक है। यह देख उसने भागना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दिया, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की, बस साथ में निशान लगाने के लिए उसने हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोच होती कि मैं क्या करूं, बनाया काम क्या है, मेरा क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा। इस सोच और डर के कारण वह और हांफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपकती जा रही थी, यानी उसके शरीर से कपड़े क्या हो गए थे, पसीने के कारण चिपक रहे थे, और मुंह सूख गया था। लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लुहान की धौकनी की तरह चल रही थी, यानी क्या कर रही थी, चल रही थी, यानी उसका जो दिल था वो जोरों से धड़क रहा था।
दिल भीतर हथौड़ों की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ना हो जाए। वह इन आवाज़ों से उसका दिल और सुलग उठा। ठीक है, अपनी आखिरी ताकत समेटकर वह फिर भी क्या कर रहा था? दौड़ रहा था। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। कौन दिख रहा था लहू सा लाल? सूरज दिख रहा था। ठीक है ना। वह अब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकरी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए कौल लोग उसे सामने दिखाई दे रहे थे। पेज नंबर 92 पे देखिए। अब तो ज़मीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी थी, जिस पर उसकी रकम भी रखी थी। वहाँ बैठा सरदार भी दिखाई दे रहा था। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची खुशी अपनी शक्ति आगे बढ़ा रहा था। ठीक है ना। कमर झुकाकर भागा जैसे कि टांगे साथ ना देती हो। टेकरी पर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो आया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई, ओह मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। क्या कहा उसने? कि मैंने जितनी मेहनत की थी वो सारी क्या हो गई है? बेकार चली गई है। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे ध्यान आया कि जो खड़े हैं उन्हें तो सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, फिर भी मुझको नहीं दिखता। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकरी पर आँख मूंदकर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा वहाँ पर क्या कर रहा था? पेट पकड़े हंस रहा था। क्या कर रहा था? सरदार बैठकर वहाँ पर हंस रहा था। टांगों ने जवाब दे दिया। मुंह के बल आगे को गिरा। उसके हाथ टोपी तक जा पहुँचे। खूब सरदार ने कहा, देखो उसने कितनी ज़मीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा था। दीना मर चुका था। कोल लोग दया और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी, उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट ज़मीन उसे काफ़ी हुई। ठीक है ना। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हमें? कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दीना ने क्या किया? अत्यधिक लालच किया। लालच के कारण वो अपनी जो उसको ज़मीन जितनी नापनी थी उसने उससे भी ज़्यादा नापी और वापस लौटने में उसे क्या हुई? देर हुई, जिसके कारण वो अत्यधिक दौड़ा और थक गया और उसको क्या हुआ? वो लास्ट में क्या हुआ? मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको PDF में भेज दिए जाएंगे, जो आपको हिंदी फर्स्ट में की नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।